नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों खान सर और रोशन आनंद के बीच का विवाद सुर्खियों में है और इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब खान सर के कोचिंग संस्थान पर फायरिंग हुई। खान सर ने इस घटना का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद पर लगाया और इसके बाद पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया और इसी दौरान जब रोशन आनंद जेल में थे, उनके भाई का निधन हो गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कोचिंग संस्थानों से जुड़ा ये विवाद आज भी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल यह है कि आखिर रोशन आनंद कौन है। शिक्षाविदों के अनुसार ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को लोग दारोगा फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। वो पटना स्थित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक और एक लोकप्रिय शिक्षक हैं। रोशन आनंद मुख्य रूप से बिहार पुलिस दारोगा यानी एसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके संस्थान से बड़ी संख्या में छात्रों के चयन के कारण उन्हें दारोगा गुरु या दारोगा फैक्ट्री जैसे नामों से भी जाना जाता है। बिहार के चर्चित शिक्षक रोशन आनंद आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों के बीच एक जाना माना और एक पहचाना सा नाम है। हजारों छात्र उन्हें एक सफल शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे संघर्ष, असफलताओं और कठिन परिस्थितियों से भरी लंबी कहानी छिपी हुई है। दरअसल रोशन आनंद का जन्म बिहार के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा हासिल करे और जीवन में कुछ बड़ा करे। रोशन बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे और परिवार को उनसे काफी उम्मीदें थी। उनके पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए कई त्याग किए। बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी ताकि रोशन को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा भेजा जा सके और परिवार को विश्वास था कि मेहनत और लगन के बल पर वो एक दिन बड़ी सरकारी नौकरी जरूर हासिल करेंगे। वहीं रोशन आनंद ने भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और कई वर्षों तक लगातार प्रयास करते रहे। उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा या किसी प्रतिष्ठित सरकारी पद तक पहुंचना था और इसी दौरान उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा भी दी। उन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना सके। सफलता उनके बहुत करीब थी, लेकिन थोड़े अंतर से वो चयनित नहीं हो पाए। ये उनके जीवन का एक कठिन दौर था। कई लोग ऐसी स्थिति में निराश होकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन रोशन आनंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसके बजाय उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, फैसला किया। सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह जाने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। उन्हें महसूस हुआ कि भले ही वो खुद अधिकारी नहीं बन सके, लेकिन दूसरों को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका वो जरूर निभा सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, संसाधनों की कमी थी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। कहा जाता है कि अपने संस्थान को खड़ा करने के लिए उन्होंने कर्ज तक लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उनके पढ़ाने के तरीके और परिणामों की चर्चा होने लगी। बड़ी संख्या में छात्र उनके संस्थान से जुड़ने लगे और खासकर बिहार पुलिस, दारोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने उनके मार्गदर्शन में सफलता हासिल की। समय के साथ उनका संस्थान इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग इसे मजाकिया अंदाज में दारोगा फैक्ट्री कहने लगे और इसकी वजह यह थी कि उनके यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र दारोगा और पुलिस विभाग की विभिन्न परीक्षाओं में सफल होने लगे। इससे उनकी पहचान पूरे बिहार में फैल गई। रोशन आनंद कई बार अपने बयानों और अन्य शिक्षकों के साथ विवादों को लेकर भी चर्चा में रहे और खासकर खान सर के साथ उनके मतभेदों की चर्चा समय समय पर होती रही है। हाल फिलहाल भी वही देखने को मिला। हालांकि छात्रों के बीच उनकी पहचान मुख्य रूप से एक शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ के रूप में अब भी बनी हुई है। आज रोशन आनंद का नाम बिहार के प्रमुख शिक्षकों में लिया जाता है। उनके संस्थान में आज हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं और सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी ये दिखाती है कि असफलता हमेशा अंत नहीं होती। कई बार यही असफलता व्यक्ति को नए रास्ते पर ले जाती है, जहां वो पहले से भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। रोशन आनंद की ये यात्रा उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि यदि लक्ष्य बदल भी जाए तो मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर नई पहचान बनाई जा सकती है।
एक किसान परिवार से निकलकर संघर्षों का सामना करते हुए और कई मुश्किलों से लड़ते हुए रोशन आनंद ने जो मुकाम हासिल किया है, वो ये संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लगातार प्रयास करने वाले लोगों के लिए सफलता के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।